हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रथम चोपड़ा दिस साइड। सो अभी ईपीएफओ डबल एसए का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। थोड़ा बहुत टायर्ड भी लग रहा हूँ क्योंकि बारिश आई थी, उसके बाद हुमस हो रखी है पूरी, और व्हीकल भी नहीं लेके गया था, तो आज पैदल में काफ़ी थकान हो गई आते आते। तो बिल्कुल एग्ज़ाम वैसा आया जैसा कि सुना था पिछली शिफ्ट्स में। 18 और 21 तारीख को सुना था जैसा कि हमने। रीजनिंग मुश्किल आ रही है, कंप्यूटर भी हार्ड आ रही है। आज इतनी नहीं आई, पूरी डिटेल से बताता हूँ। पहले तो मैं जब पहुँचा यार, मैं थोड़ी पहले पहुँच गया था। इतनी भी पहले नहीं था, लाइक 8:30 का क्लोजिंग टाइम था गेट का। मैं 8:10 तक पहुँचा था और बच्चे नहीं आए थे। इन्विजिलेटर ज़्यादा थे, बच्चे कम थे उस टाइम रूम में जब मैं पहुँचा। फिर धीरे धीरे करके बच्चे आए तो ठीक बैठ गई थी अटेंडेंस। इतनी भी कुछ खास कम नहीं थी, थोड़ी कम थी। बाकी एग्ज़ाम्स में फुल फुल रहती है या थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कम थे। तो स्टार्ट करते रीजनिंग से। भाई क्या हो गया एनटीए को, रीजनिंग में कैसे ऐसी तैसी कर रखी है यार बच्चों की। इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन, मतलब एसएससी वालों के लिए तो और मुश्किल होंगे यार, जो एसएससी के रेगुलर एस्पिरेंट है, क्योंकि बैंकिंग वाला थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड था रीजनिंग के अंदर। मतलब एक तो इन्होंने प्रॉपर पजल दे दी थी यार, वो कि ABCDEF पर्सन है और उनकी कोई सिटी है और उनकी कंपनी है। मतलब जो नहीं प्रैक्टिस करके गया यार, उससे नहीं बनेगा ये, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और एक और पज़ल थी, मैंने पहले प्रिडिक्ट भी किया था पज़ल आएगी। मतलब पज़ल वजह तो सॉल्व हो गई, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें फिर भी मेरे को लगे कि कुछ तो इंग्लिश वाला था, कुछ जीएस वाला भी था, रीजनिंग के अंदर इंक्लूडेड था। लाइक एनिमल्स के बच्चों के नाम, वो काफ कब तो आ गया था समझ में, दो और थे वो ऑप्शन नहीं समझ आए थे। और एक रीजनिंग में था कि टेसोमीटर क्या मेज़र करने के लिए काम आता है, मेरा वो गलत हो गया। दो क्वेश्चन छोड़े भी हैं मैंने। और एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी जिसके अंदर आगे पीछे अल्फ़ाबेट थे और नंबर वगैरह थे बीच में। 4, 10, 20, 43, 43 और 90। हाँ, इसमें रॉन्ग नंबर, अल्फ़ाबेट तो सही जा रहे थे, नंबर आइडेंटिफाई करना था कौन सा रॉन्ग है। तो ये भी मेरे से गलत हो गया। मैंने 28 अटैम्प्ट करे रीजनिंग में, उसमें से भी मैंने दो गलत हो गए हैं, दो मैंने छोड़ दिए थे। तो बाकी मेरे को पता है दो गलत हो गए, और भी हो सकते हैं गलत, एक दो होंगे ज़्यादा, इतने भी ज़्यादा नहीं होंगे गलत। उसके बाद फिर खुलती है हमारा जीएस का सेक्शन। मैंने बहुत पढ़ाई करी है भाई जीएस की, क्योंकि मैं बहुत एग्ज़ाम में लटक चुका हूँ सिर्फ जीएस की वजह से। हद से ज़्यादा पढ़ाई करी है, अपना लेवल बेस्ट पढ़ाई करी है, लेकिन उसके बाद भी मेरे को नहीं आते थे। जो रेगुलर एस्पिरेंट होगा, मतलब साल से तो कर रहा होगा, उन जो जिसको चीज़ें याद रह जाती हैं वो कर लेता। ऑप्शन एलिमिनेशन इसके अंदर बहुत आसानी से हो रहा था। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने भी कर लिए। मेरे अटैम्प्ट है इसके अंदर 12 अटैम्प्ट हैं, उसके अंदर मेरे गलत हो सकते हैं, 3-4 गलत हो सकते हैं, तुक्के मारे हैं। बाकी 7-8 तो यार जहाँ तक है सही है, सही हो एक। क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन था, एक कश्मीर का था, भान पत्थर करके, ये मेरे को याद था। और एक लाइजोजोम से क्वेश्चन था। और एक बुक्स का जनरल सा था कि BR अम्बेडकर, MM रॉय, और क्या क्वेश्चन थे। और कोई वॉर था 1982 में, वो लड़ा गया था, पूछा था कौन सी कंट्रीज से, मतलब कौन सा कंट्री के बीच में लड़ा गया। और एक ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं याद मेरे को, पर उसके ऑप्शंस याद हैं, 57, 1957, 58, 59, 60, वो मेरे पे नहीं आता था। और एक साहित्य अकेडमी वाला, मैं कल एक एनालिसिस देख रहा था, उसमें साहित्य अकेडमी उसने बताई थी कि कल भी क्वेश्चन आया था, उसने बताया था कि इंग्लिश का आया था उसमें, तो अवार्ड मिला था। तो उसने हिंदी और संस्कृत के याद करवाए थे, तो मेरे को याद था। और पंजाबी का भी याद करवाया था उसने, हाँ पंजाबी से क्वेश्चन आया था। तो बस यही थी, जीएस वगैरह मेरे को ज़्यादा याद नहीं है। देन उसके बाद खुलती है क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन, अगर किसी ने अरिथमेटिक नहीं पढ़ी हुई, जो सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ के जाता है, अलजेब्रा पढ़ के गया होगा, अच्छे खासा ट्रिको पढ़ के गया होगा, उससे नहीं हुई होगी। क्योंकि क्वांट के सेक्शन में ये सब नहीं आया, सिर्फ अरिथमेटिक आई है। मतलब सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी आया, लेकिन अरिथमेटिक की वेटेज बहुत ज़्यादा थी, बहुत 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 ज़्यादा थी। और ऑप्शन नंबर उसके अंदर भाई 4 ऑप्शन, बहुतों का आंसर था, लगभग 15 क्वेश्चन का आंसर 4 था उसके अंदर। तो अगर किसी ने तुक्के भी मारने होते तो 4 पे लगा देते, उसके बहुत सारे नंबर आ जाते तुक्के में भी। अरिथमेटिक मतलब CISI से पूरे क्वेश्चंस आपके, और प्रॉफिट लॉस वाला, और एज वाला, एज रेशो वाला, भाई जितने अरिथमेटिक है। ट्रेन वाला था जिसमें प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ सेम थी। और एक वो था, स्पीड कैलकुलेट करनी थी, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था, सिंपल था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। तो मैंने, हाँ मैंने जीएस के अंदर बताए 12 अटैम्प्ट हुए मेरे। और मैथ्स के अंदर मेरे पूरे 30 के 30 हैं, जिसमें से मेरे को एक क्वेश्चन के अंदर डाउट है। वो एक क्वेश्चन भी मेरे को याद नहीं है, देखूंगा तो याद आ जाएगा।
बस उसके अंदर डाउट है। एंड उसके बाद खुलती है इंग्लिश। इंग्लिश ईजी थी। पैसेज उसका भाई साहब इतना बड़ा पैसेज, बंदा पढ़ पढ़ थक जाए। उसके अंदर क्वेश्चन तो कुछ इजी थे, कुछ मुश्किल थे। लाइक आपको पैसेज को ना समझना था। उसके अंदर डायरेक्ट आंसर नहीं थे। उसके अंदर डायरेक्ट आंसर नहीं थे। 2-3 क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर नहीं थे, वो समझ से ही करने पड़ते आपको। मैंने कर दिए, शायद मेरे सही हैं, गलत है पता नहीं। वो कैब जो थी वो इजी आई थी। 1-2 क्वेश्चन मेरे वो कैब में अटके थे। एक क्वेश्चन अटका था, बाकी तो मेरे से हो गए थे वो कैब में। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव एक्टिव पैसिव, ये भर भर के आ रखे थे, भर भर के आ रखे थे। स्पेल मिस्टेक, एरर तो 2 ही आए थे मेरे ख्याल से। स्पेल मिस्टेक भी कम आई थी। बहुत इजी थी स्पेल मिस्टेक यार। एक ईगल की स्पेलिंग दे रखी थी, ई ए पता नहीं जो भी थी, मेरे ख्याल से वही गलत थी, मैंने वही टिक करी है। इजी थी इंग्लिश, डूएबल थी। इजी टू मॉडरेट लेवल में कहेंगे, मॉडरेट कुछ कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं थे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में। तो मैंने अटैम्प्ट करे 48, 2 इसमें भी छोड़े मैंने। एक वो कैब का छोड़ा और एक और छोड़ा था मैंने, पता नहीं पैसेज में से ही छोड़ा था शायद मैंने। हाँ, पैसेज में से छोड़ा था एक। हाँ, तो 48 थे। उसके बाद आती है हमारी कंप्यूटर। कंप्यूटर डूएबल थी, इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा मैं इसमें। मॉडरेट भी मतलब मैं इजी टू मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार हमें एनालिसिस पता लग गई थी। अगर हमें ना पता होती, यही चीज़ हमारी 18 तारीख को आ जाती ना, हमारा पेपर 18 को होता, उसमें आ जाती, तो हम कहते भाई ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नहीं पढ़ा होता भाई। OSI उसके अंदर नहीं पढ़ा था। बूलियन एक्सप्रेशन मेरे को नहीं आता था, मैंने वो तुक्का मारा है। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि 9 मेरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 उसमें से गलत होंगे। तो मैंने रिस्क ले लिया थोड़ा सा कि भाई थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा रिस्क। पहले GS के इतने सारे छोड़ के अब इसके नहीं छोड़ सकता। तो मैंने पूरे 10 के 10 अटैम्प्ट करे। गलत हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन 5-6 तो पक्का सही है। ऑप्शन एलिमिनेशन से हो रहे थे। एक तो रैम वाला क्वेश्चन था कि टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो सकती है, मतलब आपकी विल के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो सकती है रैम। और एक स्निफिंग स्पूफिंग वाला कुछ मैच द फॉलोइंग था, या नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसमें एक स्निफिंग और स्पूफिंग, वो दोनों ना क्या कहते हैं, अरे आपस में अगेंस्ट थे एक दूसरे की स्टेटमेंट। तो उनमें से एक टिक, उनमें से एक ज़रूर आना था, उतना तो पक्का है। और इसके अंदर क्या आया था, बूलियन एक्सप्रेशन मैंने बता दिया, रैम वाला बता दिया। और एक कैशे मेमोरी वाला आया था, कैशे मेमोरी मेन मेमोरी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। और एक कंट्रोल प्लस होम किस काम आता है, इस पे आया था। और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे आया था, उसमें ऑप्शन थे आपके MS वर्ड, पेज मेकर, ऑफिस टूल पता नहीं क्या था, और एक ऑप्शन था ओपेरा का। मेरे को यही क्वेश्चन याद है कंप्यूटर के, बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर रहा मैं ज़्यादा। तो यही थी मेरे एनालिसिस। कुल मिला के 28 और 12 हो गए 40, और 30 हो गए 70, 48, 118 और 10, 128 अटैम्प्ट है मेरे, जिसमें से मेरे को अभी तक पता लग चुका है कि मेरे 3 या 4 तो गलत हैं। तो 124, 500 से तो मेरे कम बनेंगे। 500 तो बहुत लेके जा रहा हूँ मैं, तो इससे बहुत ज़्यादा कम बनेंगे, बहुत ज़्यादा कम बनेंगे मेरे। इतने भी नहीं बनेंगे कि, पर मेरे को लग रहा है कि हाँ यार, जो कट ऑफ होगी ना उस लायक तो मैं हूँ। इतने तो मैंने अटैम्प्ट कर ली, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी गई है, इंग्लिश मेरी अच्छी गई है, कंप्यूटर मैंने डुएबल कर दी है, रीजनिंग भी मैंने कुछ इतनी बुरी नहीं करी है, हालांकि हार्ड थी, लेकिन मैंने उस हिसाब से कर दी है। तो देखते हैं क्या बनता है, अब बताता हूँ मैं जैसी आंसर की आती है।